हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ स्पोकन इंग्लिश क्लास का डे सेकंड। तो सेकंड डे में हम पढ़ने वाले हैं सिंपल एक्शंस के बारे में, और डे वन में हमने पढ़ा था प्री प्लानिंग एक्शन और कंपल्सन एक्शन के बारे में। अगर अभी तक आपने डे वन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उसका लिंक देख सकते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं डे सेकंड का सिंपल एक्शन। तो सिंपल एक्शन में हम तीन प्रकार के एक्शन पढ़ने वाले हैं। पहला एक्शन है सिंपल प्रेजेंट एक्शन, दूसरा एक्शन है सिंपल पास्ट एक्शन और तीसरा एक्शन है सिंपल फ्यूचर एक्शन। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सिंपल प्रेजेंट एक्शन से। तो सिंपल प्रेजेंट एक्शन का प्रयोग हम कई तरह के वाक्यों में करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका प्रयोग करते हैं रूटीन एक्शंस में, जो कार्य हम रोज करते हैं। और सेकंड में हम इसका यूज देखेंगे फ्रिक्वेंटली एक्शंस, जो हम बार बार या अंतराल में करते हैं। एक हफ्ते बाद हम दोबारा उसी एक्शन को करते हैं, या फिर एक महीने बाद दोबारा उसी एक्शन को कैद करते हैं। जैसे हम कई बार कहते हैं कि मैं हर रविवार को मंदिर जाता हूँ, तो ये एक अंतराल में एक्शन हो रहा है, तो इसे हम सिंपल प्रेजेंट एक्शन में यूज करेंगे। और कुछ हमारे सेंटेंस होते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। जितने भी हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं वो हमेशा ही सिंपल प्रेजेंट एक्शन में बोले जाते हैं। और यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे कि सूरज पूरब से निकलता है, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इस सेंटेंस को हम सिंपल प्रेजेंट माध्यम से ही बनाते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट एक्शन का प्रयोग करने से पहले हम सीखेंगे कि किस प्रकार से इनका प्रयोग हम आई, यू, ही, शी आदि के साथ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आई के साथ। तो आई में हम देखेंगे जब भी हमें पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने हो तो उसके अंदर हम कहते हैं आई एक्शन। एक्शन का मतलब आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ। एक्शन का मतलब होता है कोई भी कार्य, जैसे कि स्कूल जाना, खाना खाना, गाने गाना। तो स्कूल जाने की इंग्लिश होती है गो टू स्कूल, खाना खाने की इंग्लिश होती है टेक फूड या ईट फूड, गाने गाने की इंग्लिश होती है सिंग अ सॉन्ग। तो ये सभी हमारे एक्शन होते हैं। तो आई के साथ हमेशा ही एक्शन का प्रयोग होता है, इसमें किसी भी प्रकार का इज एम आर यूज नहीं होता है। तो आप एक बार फिर से सुनेंगे, सिंपल प्रेजेंट एक्शन में इज एम आर का प्रयोग नहीं होता है। इसके अंदर हम सीधा आई के साथ एक्शन का प्रयोग करते हैं। इसका नेगेटिव वाक्य होता है आई डोंट एक्शन। तो यहाँ पे आई डोंट एक्शन का प्रयोग होता है। और जब हम इसका इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो वो होता है डू आई एक्शन। इंटेरोगेटिव मतलब जब भी हम प्रश्नवाचक क्वेश्चन करते हैं तो हम वहां पे डू आई एक्शन का प्रयोग करते हैं। और एक होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का प्रयोग हम डोंट आई एक्शन के रूप में करते हैं। तो आप एक बार फिर से देखेंगे, आई एक्शन, आई डोंट एक्शन, डू आई एक्शन, डोंट आई एक्शन। इसी प्रकार से जब हम यू का प्रयोग करते हैं तो यू के साथ भी सेम कंडीशन आती है, यू एक्शन, यू डोंट एक्शन, डू यू एक्शन, डोंट यू एक्शन। लेकिन जब हम ही और शी के साथ इसका प्रयोग करते हैं तो यह हो जाता है ही एक्शन के साथ एस और ई एस। मतलब यहाँ पे जब भी हम ही का प्रयोग करेंगे तो एक्शन के साथ एस और ई एस का प्रयोग करेंगे। तो जैसे कि गो का बन जाता है गॉज, कम का बन जाता है कम्स, टेक का बन जाता है टेक्स। इसी तरह से हम बाकी एक्शन के साथ भी एस और ई एस का प्रयोग करेंगे। तो आपको एक चीज यहाँ पे याद रखनी है कि ई एस का प्रयोग हम किन एक्शंस के साथ करते हैं। जब भी किसी एक्शन के पीछे ओ, सी एच, एस, डबल एक्स या फिर एक्स आ जाए तो उसके पीछे ई एस का प्रयोग होता है। अदरवाइज बाकी सभी एक्शन के साथ एस का प्रयोग होता है। जैसे कि गो, गो के पीछे आता है ओ, तो यहाँ पे आएगा ई एस, तो ये बन जाएगा गोज। कम, तो कम के पीछे आता है ई, तो ई के साथ तो एस, ई के साथ ई एस का प्रयोग नहीं होता है, यहाँ पर आएगा एस। तो आपको यह बात याद रखनी है। और आपको यहाँ पर एक चीज और याद रखनी है, हमारे पास दो तरह के पर्सन होते हैं, एक होता है सिंगुलर पर्सन और एक होता है प्लूरल पर्सन। तो जो हमारे सिंगुलर होते हैं उसे कहते हैं ही, शी, इट या फिर कोई नेम। इनके साथ हमेशा ही ई एस या एस का प्रयोग होता है। जबकि जो हमारे प्लूरल केस होते हैं आई, यू, वी, दे, इनके साथ ई एस या एस का प्रयोग नहीं होता है। तो आपको ये बात हमेशा ही याद रखनी है। तो आइए हम देखते हैं ही के सेंटेंस कैसे बनते हैं। ही एक्शन, एक्शन के साथ एस और ई एस का प्रयोग होगा। लेकिन जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव में आ जाता है डजंट, ही डजंट एक्शन। तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से याद रखना है
कि जब भी हम डजंट का प्रयोग करते हैं तो एक्शन के साथ एफ और ईएस नहीं यूज होता है। इसके पीछे कारण है कि यहाँ पे हमने डू के साथ ईएस लगा के डज बना दिया है। हमने इस सेंटेंस में ऑलरेडी ईएस का प्रयोग कर दिया है, इसलिए हम एक्शन के साथ ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। ये होगी ग्रामेटिकल बात। बाकी आपको याद रखना है जब भी किसी सेंटेंस के अंदर डज का प्रयोग हो जाए तो उस सेंटेंस में एक्शन के साथ एस और ईएस का प्रयोग नहीं होता है। तो फिर से एक बार, ही डजंट एक्शन, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है डज ही एक्शन, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है डजंट ही एक्शन। तो आइए हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। मैं पाठ याद करता हूँ, आई लर्न लेसन। मैं मधुर गाना गाता हूँ, आई सिंग अ स्वीट सॉन्ग। मैं पत्र लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर। मैं भगवान में विश्वास करता हूँ, आई बिलीव इन गॉड। मैं ऑरेंज खाता हूँ, आई ईट ऑरेंज। मैं पानी में तैरता हूँ, आई स्विम इन वाटर। अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊंगा तो ये बन जाएगा, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो टू स्कूल। मैं पाठ याद नहीं करता हूँ, आई डोंट लर्न लेसन। मैं मधुर गाना नहीं गाता हूँ, आई डोंट सिंग अ सॉन्ग। मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, आई डोंट राइट अ लेटर। मैं भगवान में विश्वास नहीं करता हूँ, आई डोंट बिलीव इन गॉड। मैं ऑरेंज नहीं खाता हूँ, आई डोंट ईट ऑरेंज। मैं पानी में नहीं तैरता हूँ, आई डोंट स्विम इन वाटर। अगर हम इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो यह बनेगा, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, डू आई गो टू स्कूल। क्या मैं पाठ याद करता हूँ, डू आई लर्न लेसन। क्या मैं मधुर गाना गाता हूँ, डू आई सिंग अ सॉन्ग। क्या मैं पत्र लिखता हूँ, डू आई राइट अ लेटर। क्या मैं भगवान में विश्वास करता हूँ, डू आई बिलीव इन गॉड। क्या मैं ऑरेंज खाता हूँ, डू आई ईट ऑरेंज। क्या मैं पानी में तैरता हूँ, डू आई स्विम इन वाटर। अगर हम इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं तो ये बनेगा, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, डोंट आई गो टू स्कूल। क्या मैं पाठ याद नहीं करता हूँ, डोंट आई लर्न लेसन। क्या मैं मधुर गाना नहीं गाता हूँ, डोंट आई सिंग अ स्वीट सॉन्ग। क्या मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, डोंट आई राइट अ लेटर। क्या मैं भगवान में विश्वास नहीं करता हूँ, डोंट आई बिलीव इन गॉड। क्या मैं ऑरेंज नहीं खाता हूँ, डोंट आई ईट ऑरेंज। क्या मैं पानी में नहीं तैरता हूँ, डोंट आई स्विम इन वाटर। तो इस प्रकार से हम आई के साथ इन वाक्यों का प्रयोग करते हैं। आप सभी को अगर इंग्लिश अच्छी तरह से बोलनी है और एक फ्लुएंसी के साथ बोलनी है तो आप प्रैक्टिस करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि हम एक एक्शन लेते हैं, स्टडी एट अपासल, मतलब अपासल में पढ़ना। मतलब अगर मैं कहूँ कि मैं अपासल में स्टडी करता हूँ, जैसे कि हमारे चैनल का नाम है अपासल ग्रुप, तो मैं अपासल में स्टडी करता हूँ, तो हम कहेंगे आई स्टडी एट अपासल। और इसका नेगेटिव होता है, मैं अपासल में स्टडी नहीं करता हूँ, आई डोंट स्टडी एट अपासल। और इसका इंटेरोगेटिव होता है, क्या मैं अपासल में स्टडी करता हूँ, डू आई स्टडी एट अपासल। और इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव होगा, क्या मैं अपासल में स्टडी नहीं करता हूँ, डोंट आई स्टडी एट अपासल। तो इन चारों वाक्यों को आपको एक साथ बोलना है। अगर ये हमारा प्रैक्टिस सेशन होता है, अगर आप प्रैक्टिस से इस प्रकार से करोगे तो आपकी टंग ट्विस्ट होगी और आप जल्द ही इंग्लिश बोलने लग जाओगे। तो प्रैक्टिस करने का तरीका है, आई स्टडी एट अपासल, आई डोंट स्टडी एट अपासल, डू आई स्टडी एट अपासल, डोंट आई स्टडी एट अपासल। और सेम इन वाक्यों को अगर हमें यू के साथ प्रयोग करना हो तो हम कहेंगे यू स्टडी एट अपासल, यू डोंट स्टडी एट अपासल, डू यू स्टडी एट अपासल, डोंट यू स्टडी एट अपासल। अगर हमें ही के साथ करना हो तो ही स्टडीज एट अपासल, ही डजंट स्टडी एट अपासल, डज ही स्टडी एट अपासल, डजंट ही स्टडी एट अपासल। अगर हमें शी के साथ करना हो तो शी स्टडीज एट अपासल, शी डजंट स्टडी एट अपासल, डज शी स्टडी एट अपासल, डजंट शी स्टडी एट अपासल। तो इस प्रकार से अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपकी इंग्लिश में बहुत जल्दी बदलाव आएगा और आप जल्दी इंग्लिश बोलने लग जाएंगे। अक्सर हमें लगता है कि हम इन सब चीजों को याद कर रहे हैं या फिर क्रैम कर रहे हैं। क्रैम मतलब होता है रटना, तो हम इसको रट नहीं रहे हैं, हम अपनी टंग को जो बचपन से हिंदी बोलते हुए आई है उसको हम ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी एक आदत बना रहे हैं इंग्लिश बोलने की। आई होप कि आपको यह मेथड अच्छा लगेगा और आप इस मेथड के माध्यम से बहुत जल्द, बहुत ही कम समय में इंग्लिश बोलने लग जाएंगे। तो आइए हम इसके कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में।
क्या आप खाना खाते हैं? डू यू टेक फूड? क्या आप मंदिर जाते हैं? डू यू गो टू टेम्पल? क्या आप खाना बनाते हैं? डू यू कुक द फूड? क्या आप गाना गाते हैं? डू यू सिंग द सॉन्ग? अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी इंग्लिश में काफी सुधार आएगा और आप जल्दी ही इंग्लिश बोलने लग जाएंगे। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसका बेल आइकन दबाना ना भूलें।